एक कार गिरी है। मां बेटी की मौके पर मौत हो गई। कार चालक घायल हुआ है। सेंज की तरफ जा रही कार नदी में जा गिरी। लगातार हिमाचल और आसपास के तमाम इलाकों में बड़े हादसों की खबर आ रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। एक कार जो कि आगे बढ़ रही थी उसी बीच नदी में जा गिरी। और बता दें कि इससे पहले भी यही खबर सामने आई थी, जब यहाँ पर यात्रियों से भरी एक बस जो है वो नदी में जा गिरी थी। उसके बाद अब एक और खबर सामने आ रही है, ये कार जो है वो नदी में जा गिरी, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। और इसी के साथ ड्राइवर जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। और फिलहाल कार की जो हालत है वो बयां कर रही है कि कितना खौफनाक ये हादसा था, कितना भयानक ये हादसा था। इसी के साथ बता दें कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही एक बस जो है वो नदी में जा गिरी थी। उसमें भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज को बरामद किया गया, तो साथ ही साथ कुछ लोगों को बचाया भी गया। लेकिन फिलहाल कुल्लू में यह हादसा जो हुआ, इसमें 2 मां बेटी की मौत हो गई है। पहाड़ी इलाके इस वक्त बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और नदी नालों के आसपास के इलाके बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। लोगों को लगातार यही हिदायत दी जा रही है कि ऐसे इलाकों से बचें, सफ़र करने से बचें, ऐसे इलाकों के आसपास जाने से बचें, तभी आप खुद को बचा पाएंगे। क्योंकि हालात इस वक्त चारों तरफ यही नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रकृति का ये रौद्र रूप देखा जा रहा है। लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और साथ ही साथ नदी में अचानक आए उफान की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और लगातार जल स्तर जो है नदी नालों का बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगियां जो हैं वो आफत में आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद ज़्यादा गंभीर हैं, जो एक बड़े हादसे को बखूबी बता रही हैं कि कितना खौफनाक ये मंजर था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कामेश्वर का रुख करेंगे। कामेश्वर, देखा जाए तो ये एक बड़ा हादसा है। लगातार ये हादसे की खबरें जो हैं इन इलाकों से निकलकर सामने आ रही हैं। एक के बाद एक प्रकृति का ये रौद्र रूप लोगों की जान पर बनाया है। 2 मां बेटी की मौत हुई है, ड्राइवर घायल है। जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि जो अल्टो कार है वो नदी में जा सिमटी, जिसमें जो पिता थे उन्हें गंभीर रूप से चोट आई, जबकि जो माता और जो बेटी है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो प्रदेश में वर्षा हो रही है, इससे कहर अत्यधिक देखने को मिला। अगर देखा जाए जो आज चंडीगढ़ शिमला हाईवे है वो भी चक्की मोड़ के पास अवरुद्ध हो चुका है, जिसके चलते जो सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। इसके अलावा जो शिमला की हम बात करें तो एक पंथा घाटी बैच इंस्टीट्यूट के पास जो पेड़ गिरने के चलते जो 2 वाहन थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो भराड़ी में भी आज जो लैंडस्लाइड होने के चलते जो मलबा गाड़ी के ऊपर गिरा। तो कुल मिलाकर जो देखा जाए लगातार जो प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे नुकसान देखने को मिल रहा है। जबकि अभी हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो प्रवेश किया ही हुआ है, जबकि अभी जो देखा जा रहा है लगभग 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। कल कैबिनेट मंत्री जो जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में लगभग 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। अगर देखा जाए जो भी हाल ही में जो बुधवार को जो 2 बादल फटे थे, जो कि 5 बादल फटने के चलते, जिसमें कनियारा में सबसे अधिक नुकसान हुआ, जबकि 9 लोग अभी शव मिल चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग अभी है जो लापता है, उन्हें भी ढूंढने का कार्य किया जा रहा है। जबकि मनाली की बात करें तो 4 दुकानें भी वहां क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी प्रदेश में लगभग 12 यानी कि 15 के करीब जो घर है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है अभी तो मानसून शुरुआत में है और 2 वर्ष पहले की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान प्रदेश को हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो क्षेत्र खासकर लैंडस्लाइड वाले उनसे दूर रहे, नदी नालों की तरफ ना जाए। अधिकारियों ने जो खासकर उपायुक्त है, जिसमें लाहौल स्पीति, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, इन्होंने भी सभी लोगों को नीति निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नदी नालों की तरफ ना जाए और तथा जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि जब वर्षा होती है तो नदी किनारे में जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और फ्लैश फ्लड यानी कि बादल फटने की अधिक संभावनाएं भी नदी नालों की तरफ रहती है। जो कि खनियारा की बात करें तो वहां पर जल स्तर नामात्र रहता था और वहां पर जो मजदूर 15 के करीब रहते थे। ऐसे में जब वहां बादल फटा तो इसके चलते वहां पर एक साथ जो पानी का बहाव वहां से आया, उन लोगों को भी अपने साथ ले गया, जिनमें से भी 9 शवों को निकाल दिया है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि अभी भी प्रदेश में 2 जुलाई तक आईएमडी के अनुसार भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। तो आज भी जो लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर जो अन्य 10 जिला है वहां भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो टूरिस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम सोलन की और
जिला शिमला की बात करें तो जो राजधानी शिमला के लिए आने के लिए जो चंडीगढ़ और शिमला हाईवे सड़क मार्ग है, वहां भी घंटों जाम लग रहा है, खासकर बागरा घाट, कैथली घाट, घोड़ा चौकी, कच्ची घाटी, छैला के अलावा जो कुफरी में भी भारी जाम की समस्या देखने को मिली। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह के समय जो चक्की मोड़ के पास, अगर देखा जाए पिछले वर्ष भी चक्की मोड़ की तरफ जो लैंडस्लाइड अत्यधिक हुआ था, जिसके चलते जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो चुका था। फिलहाल अभी जो एनएचआई के जो आला अधिकारी है वो उस मौके पर स्थान पर पहुंचे हैं ताकि जल्द से जल्द जो सड़क मार्ग को बहाल किया जाए। लेकिन जो लगातार जो वर्षा हो रही है, इससे कहीं ना तो कहीं बिल्कुल कामेश्वर, इस वक्त हालात गंभीर हैं और ऐसे में लोगों को भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। प्रशासन तो लगातार अपील कर ही रहा है। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी